आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे मुस्लिम व्यक्ति से जिनका नाम है सिराज भाई रंगवाला। भारत भर के सभी बड़ी मंदिर जैसे द्वारका, अयोध्या, वैष्णो देवी में इनका सत्कार हो चुका है। ओशो रजनीश, विनोद खन्ना, आशा पारेख भी इनके कला के दीवाने रह चुके हैं। कौन है ये शख्स, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, आइए जानते हैं इनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। क्रिमिनल न्यूज में आप हमारे दर्शकों का स्वागत है। आज हम अहमदाबाद के जमालपुर विस्तार में एक ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिन्होंने पूरी जिंदगी लोगों को हंसाने में बिताई है, और ये एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनका नाम इनके मुंह से ही सुनेंगे। इन्होंने कहां कहां प्रोग्राम किए हैं और कहां कहां गए हैं, इन्हीं से जानते हैं। तो हाँ सर, अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिराज भाई रंगवाला है और मैं आस्ट्रेलिया चकला काजी के ढाबे बड़ी रोड में रहता हूँ। और मैं बचपन से इसी लाइन में आया हुआ था। 1947 में 8/8/1947 में मेरा जन्म हुआ था। जब मैं स्कूल में पढ़ाई करता था उस वक्त मुझे प्रिंसिपल का रोल मिला। तुझे प्रिंसिपल बनना ही है। अब प्रिंसिपल थे जैन, सिर पर टोपी पहनते थे, धोती पहनते थे और बंदी लगाते थे। न्यू सरोदय हाई स्कूल अहमदाबाद में पहुंचा था, मानिक चौक। तो उस वक्त मैंने ऐसा ही कपड़े पहने। अब बोरे का लड़का, बोरी जमात थे और धोती, और 15 साल की उम्र में धोती, गांधी टोपी लगाई। उस वक्त क्या हुआ कि पी खरसानी डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, वो नीचे पोस्ट ऑफिस में आए हुए थे। तो उन्होंने मुझे देखा, बहुत आश्चर्यचकित हुआ, ये छोटा सा बच्चा और ऐसा कपड़े। तो ऊपर आए स्कूल में, जब उसने देखा बहुत प्रभावित हो गए और प्रिंसिपल को बोला इनको लेकर मेरे ऑफिस में आओ। फिर बाद में मैं ऑफिस पर पहुंचा तो मुझे कहने लगे कि स्क्रिप्ट पढ़ो ड्रामा की। तो मैंने पढ़ी, उसको अच्छी लगी। फिर कहते हैं तेरे को ड्रामा में काम करना है, बाहरगाम जाने का है, लुनावाड़ा और बहुत सारे गांव हैं वहाँ पर, गोजरा और बहुत सारे। तो बाहरगाम का नाम दिया तो मैं राजी हो गया। पिताजी से पूछा तो पिताजी ने कहा तेरे को कौन बाहरगाम ले जाएगा, मुफ्त में मिलता तो जाने। तो मुझे इसी तरह से नाट्य जगत में प्रवेश हुआ। लेकिन हुआ ये कि जब नाटक का तो कोई अनुभव था नहीं, और मैं तो उस वक्त सब बोरे लोग देखने के लिए आए। उसमें ये हुआ कि वहाँ पर पहले के ज़माने में 1900 की बात करता हूँ, उस करीबन 60-70 साल की पहले की बात बोलता हूँ। तो उस वक्त घोड़े गाड़ी में प्रचार होता था, सुनिए सुनिए सुनिए, आज आपके गांव में प्रोग्राम होने जा रहा है, पट्टा की जोर ठहन। फिर बाद में कहते थे सिराज रंगवाला, पी खरसानी। तो सारे बुरा लोग, बोरी लोग और दूसरे लोग देखने का ही क्या हो रहा है, बोरी और एक्टर। तो सब बारी में, खिड़की में, बाजार से निकल रहा था तो वो लोग खिड़की में देख रहे थे और मैं इतना खुश होता था। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ पर पानी का कूड़ा पड़ा है, गिरा, पूरे कपड़े बिगड़ गए और मैं डायलॉग भी भूल गया। अब क्या करूँ, स्टेज पर गया, कुछ समझ में नहीं आती। लेकिन पी खरसानी बहुत काबिल डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कुछ वांदा नहीं, वो अपने तो दरअसल लोगों में खुशी का माहौल आपको देखते ही कि आप जब स्टेज पे चढ़ते हो तो स्टेज पे चढ़ने से पहले पब्लिक वाह 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 करती है। तो उस वाहवाही का क्या है, उसका खास राज क्या है, वो बताइए। वाह का राज, द्वारका के मंदिर में मेरा सम्मान था और हजारों की तादाद में लोग थे। उस वक्त मेरा सम्मान किया गया। वहाँ के मंदिर में लिखा हुआ था कि मुसलमान को आने की मनाही है, और मेरा सम्मान
तो पत्रकारों ने पूछा इसका सम्मान क्यों? वहाँ के गुगली ब्राह्मण समाज ने बताया कि भारत में ऐसा एक व्यक्ति है कि जो पहली मर्तबा धर्म के बारे में इतना अच्छा बोले कि एक व्यक्ति हजारों की चादर एक व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ और बातचीत 2 घंटे तक नहीं की, शांति से सुनते रहे। इसलिए मैं सम्मान किए बिना रुक नहीं सकते। फिर उन्होंने बताया, वो पत्रकारों ने, सिराज भाई आपका नाम तो बहुत ही हमने सुना है, लेकिन मुलाकात पहली मर्तबा है, तो हमें ये बताइए, घर घर में झगड़ा है, अशांति है, दुख है, मानसिक तनाव है, बेकारी है, भूखमरा है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें से छुटकारा पाने के लिए कुछ बताइए। तो मैंने एक मंत्र दिया। ये मंत्र ऐसा दिया कि सभी कौम को अच्छा लगे और सभी को याद रह जाए। मंत्र बहुत टूका होना चाहिए। जो हम ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो मुसलमान नहीं बोलते, मुसलमान की कोई आयत हिंदू नहीं बोलते, क्रिश्चियन की कोई प्रार्थना तीजा नहीं करता। मैंने एक ऐसा मंत्र दिखाया कि सब हो गए। तो वो मंत्र है वाह 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 वाह। सास से नक्की करना, कोई घर में गालियाँ, कोई भी गालियाँ बोले, जब ने कहने का वाह वाह वाह। क्यों वाह वाह करते हैं? तो उसको बोलना, वो कचरा जो होता है ना वो कूड़ादान में डाला जाता है और तिजोरी में जवेरात रखे जाते हैं, पैकेट में पैसे रखे जाते हैं। तो आपका जो गुस्सा है ना वो कचरा है उसमें डाल दिया और आप मेरे दिल में तिजोरी की तरफ। अच्छा, घर में बहू घर में अच्छा ठीक पकाया नहीं है बहू ने, तो गुस्सा नहीं करने का, उसको कहने का वाह 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 वाह। और रसोई घर में जाकर देख कर न देना कि वाह वाह क्यों कहा, उसको कहना मेरी डार्लिंग, मेरी प्राणों की प्यारी, किया है कभी भोग तुम्हारे? अरे अपनी बीवी को डार्लिंग को तो कितनी खुश हो जाएगी। आप बच्चे के सामने नहीं कहना है, फिर बाद में उसको कहना क्या आज रसोई पकी, हाँ हाँ, नमक में दाल कम पड़ी है, वाह 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 वाह। तो हर जगह वाह वाह कर भी, तो वाह वाह करेंगे तो जिंदगी आनंददायक हो जाएगी। अब तो गिनती नहीं रही, 10,000 शो किए मैंने। 1 मैन शो मेरे अकेला ही। तो कलकत्ता, बेंगलोर, मैसूर, ऊटी, बहुत से कितने बार, और गुजरात के सभी छोटे छोटे गांवों से लेकर बड़े बड़े गांव तक कोई बाकी नहीं रहा। कपरवन, उमरेठ, बड़ौदा और बम्बई के सभी छोटे छोटे गांवों में, महाराष्ट्र के वहीं पर भी किया। इतने सारे मेरे पास सर्टिफिकेट है, 10,000 सर्टी उन लोग के पास से लिया हुआ है। हाँ, उनमें और हमारे बोरे समाज के 300 बोरे जमातों में सम्मान किया और मेरा प्रोग्राम किया। इतने प्रभावित हुए कि बोरे कौन थे और इतने बड़े कलाकार इतनी सारी जीन और दुनिया की बातें बताते हैं। तो वहीं के भी सर्टी मेरे पास सब मौजूद है। इतने हैं कि मैं बता ही नहीं सकता, कहाँ पर गया वो लीज भी नहीं बता सकता। मेरे पास लिखा हुआ जरूर है, वो आपको बताऊंगा। आपका देखा कि आपके अभाव से तो ऐसा लगता नहीं है कि आप लिख सकते हो, तो आप नई बातें कभी तो आता नहीं कि वो प्रोग्राम देश की चिंता ने आपको मैंने खबरें पर उतार लिया, क्या आपने बीच में समय से मैंने अपना आप पर रोक लगाई है ना, अपने काम को ब्रेक लगा दिया था, तो उसका कारण क्या है? हाँ, उसका कारण यही है कि नाट्य जगत में टूटे ऊंचे कपड़े आए, बिना ढंग की बातें आई और विपत्सा बहुत आई, वो मुझसे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने छोड़ दिया। ये बात ओशो रजनीश को पता चला
ओशो रजनीश मुझे बहुत चाहते थे, भगवान रजनीश कहते हैं वो। उन्होंने मुझे खत लिखे, ओशो रजनीश ने इतने खत लिखे मेरे को कि आपको मैं बता नहीं सकता। वो खत की वैल्यू भी 20,000 25,000 लोग देते हैं कि आप हमें दे दो। आपने ओशो रजनीश ने खत लिखा था, तो मुझे उस वक्त ओशो ने खत लिखा, प्रिय शिरू, अभिनय को कभी मत छोड़ना, पूरा जीवन अभिनय की भांति जीना और अभिनेता में जो खराबी है उसे छोड़ना। बादल भरते तो बरसते, आप भी बरसो। आप में वो क्षमता आ गई है, आप में वो ताकत है, आप समाज को कोई दिशा दे सकती हैं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा क्या, गुजरात के प्रसिद्ध लेखक रेखादम आबूवाला मेरे मामू थे, तो उन्होंने मुझे प्रेरणा दी, आदमी वन मैन शो कर सकता है, इसी के साथ नहीं बनते, वन मैन शो कर। तो उसके बाद मैंने वन मैन शो शुरू किया। तो वन मैन शो में इतनी नामना मेरी कि 10,000 तो एक शो करता हूँ, पीछे 10 शो मुझे मिल जाते हैं। तो वाह वाह, एक कुदरत की लीला। और उसमें मेरी पूरी तत्व ज्ञान पर बातें होती है और समाज को नई दिशा कैसे दी है। ये जो आज की फैशन, मेकअप, चक्का लटका और बनावट की बातें होती है, फजूल खर्चा, उसके सब हटकर बहुत ही गहराई की बातें होती है, लोगों को बहुत और हंस कर बेवर कर 1 सेकंड के बाद हंसाता हूँ और 1 सेकंड के बाद ऐसी तत्व ज्ञान की बातें करता हूँ। इसलिए मुझे बहुत लोकप्रियता मिली। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।